दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं या सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है कि अब आपको सीएससी आईडी लेने के लिए न सिर्फ टीईसी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे बल्कि उसके साथ साथ अब आईआईबीएफ एग्ज़ाम भी क्लियर करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मार्क्यू टेक्स्ट है जो रन हो रहे हैं, यहाँ पे प्लीज विजिट, ये जो लिंक है इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ एक इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस है उसमें ये इसको डॉक्यूमेंट्स को फिल करना अनिवार्य है। इसमें है आपका वोटर आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड, पैन कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड, आपका फोटो, इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसका भी हम आपको कैसे आप बना सकते हैं आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट जिसका हम लिंक दे देंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे भी आप सिंपली चले आइए न्यू टैब पे register.csc.gov.in और यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई पे टीईसी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे 1479 रुपये का पे करके टीईसी का एग्ज़ाम देके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अभी हम इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है बैंक बीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों, बैंक बीसी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, आपको ही भरना पड़ेगा। ये जो सीएससी आईडी लेते हैं और वो अपना जो बैंक मित्र बनना चाहते हैं या अपने सेंटर पर कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी अपने सेंटर पर मिनी बैंक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, ये उनको भी आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। तो बस ये है दोस्तों कि आप में ये थोड़ा सा जो है ये ऐड ऑन कर दिया गया है। हमारे ख्याल से इसलिए किया गया होगा कि टीईसी सर्टिफिकेट जो प्राप्त किया जाता है ये थोड़ा सा लोग असेसमेंट अपने से दे के, और अगर बंदा एवरेज भी पढ़ा लिखा है तो भी वो एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है। लेकिन बैंक बीसी सर्टिफिकेट थोड़ा सा टफ होता है। जो बैंक बीसी सर्टिफिकेट है ये आपको उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं कि नहीं। एनएससीआईटी एग्ज़ाम में भी आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप पास हुए हैं कि नहीं। फर्क इतना है कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अगले दिन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो बैंक बीसी सर्टिफिकेट है वो मिनिमम ड्यूरेशन लेता है 30 से 45 दिन का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आईआईबीएफ है, हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो जब भी आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी आप वेन्यू सेलेक्ट कीजिएगा वो आप सबसे पहले वहाँ पे कॉल से बात कर लीजिएगा। कोई इंस्टीट्यूट हो तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिर्फ बंदे का नाम है या पर्टिकुलर कहीं कोई है जो आईआईबीएफ का, तो उसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जब भी कीजिएगा, मान लीजिए अगर उसको भी सेलेक्ट करते हैं तो भी उसका फ़ोन नंबर दिया गया होता है, उस पर आप ज़रूर बात कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम छूट जाए जिसमें आपका अमाउंट भी चला जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। अब जब इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तब आप यहाँ पे सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा टर्म एंड कंडीशन के और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है इंडिविजुअल, और यहाँ पे अब देखिए आपसे पूछ रहा है टीईसी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको जब जैसे ही टीईसी एग्ज़ाम देंगे अपने घर पर ऑनलाइन तो ये एक दिन बाद ही आपको 24 से 48 घंटे के भीतर ही आपको टीईसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। यही बैंक जो बीसी का सर्टिफिकेट है
ये आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएगा। अब जब आप यहाँ पे दोनों फिल कर लेंगे तब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। बाकी का दोस्तों सेम प्रोसेस है जो ओल्ड पोर्टल पे था। क्योंकि मैं अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी CSC यूजर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन डिटेल में वही आपका ईमेल, पैन, मोबाइल नंबर और बिजनेस डिटेल, आपका फोटो, यही सब आपको फिल करना होगा। और हो सकता है कि आपका बिजनेस का एड्रेस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पूछे, ठीक है। और साथ ही जब आप वहाँ पे प्रोसेस पे जब फिल करके क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स पूछेगा। बैंकिंग डिटेल में आप अपना पासबुक और कैंसिल चेक को लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कैंसिल चेक में आपका नाम, IFSC कोड और ब्रांच, ठीक है, ये आपका उस पे होना चाहिए। दरअसल दोस्तों क्या है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नया अकाउंट है, उस पे सिर्फ अकाउंट नंबर लिखा होता है। उस केस में क्या होता है कि आपका जो चेकबुक पे है नाम प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। आप भरने से पहले, फिल करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम, IFSC कोड और बैंक नेम, ये सब एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने साइज में है वो आपको इसमें फिल करने होंगे। फिर प्रीव्यू योर सबमिट डिटेल्स, यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करने को कह रहा है, जिसमें आप क्या करेंगे कि दोस्तों एक बार सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। अगर कहीं कुछ कमी है तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सबमिट ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दे रहा है डाउनलोड CSC ऐप, तो आप CSC ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे सब फिल करके सबमिट ओके पे कर देंगे तब आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उसके बाद कि अब आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना है और उनको वेरिफिकेशन के लिए अपने यहाँ पे वो आपके यहाँ विजिट करेंगे। हो सकता है कि आपको बैनर भी भेजें कि कह दें कि ये बैनर हम आपको भेज रहे हैं, आप अपने यहाँ बैनर लगवा कर रखें। ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो आप इस हेल्प लाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा कि किस मैनेजर को कॉल करना चाहिए या कहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉल नंबर या फ़ोन नंबर मिलेगा। अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे भी न्यू टैब में जाएं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए यहाँ टाइप करें PMG दिशा CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम कंट्रोल क्लिक करते हैं जिससे न्यू टैब ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे तो उन लोगों का नाम यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के साथ शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल W करके, ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अगर आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विजिट कर जाएंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही रहेंगे और कोई भी उसमें कमी नहीं रहेगी तो कम से कम 15 से 30 दिन के भीतर ही आपकी ID मिल जाएगी। हो सकता है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे पैसे मांग सकते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, वो नहीं भी मांगते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग इसके लिए देने को तैयार भी रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नहीं भाई आप मतलब पैसे देने होते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।